देवराज पाटिल का नाम सुना है आपने? उनके एक स्कैम का खुलासा करना है और मैं चाहता हूँ ये केस आप लीड करें, इसकी इंक्वायरी आप देखें। जरूर। सुहाग और सिंदूर एक भ्राता के लिए उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी अब शगुन हो जाता। ये दूध रजत के लिए। तेरी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है ना, इसलिए तो किचन में नहीं जा सकती, तो मैं ही लेकर आई। संभालून ठेव। जी। देख बेटा, रणनीति और राजनीति में ना सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है। और रणनीति के बिना राजनीति मतलब बिना पानी का कुआं। पॉलिटिक्स में अगर सामने वाले की चाल चलने से पहले नहीं समझा ना, सब खत्म। आहो, मला काय वाटत है कि सरू हमसे कुछ छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नया एमएलए आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा है? रोहिणी, 37 साल से तुम्हारी भाई को है। अरे मेरे साथ रह के ये राजनीति के 2-4 पैसे तो सीख ही लिए होंगे ना तूने। आईएएस सरस्वती से कैसे बात निकलवाना है तेरा काम तू देख, और थोड़ा समझा उसको कि रजत की तरह उसूलों का झंडा लेकर ना चले। पाटिल की बहू है, हमारी बंद कर रहे। आहो, ये जो सत्ता की पॉलिटिक्स है ना, ये आप संभालिए। रसोई की पॉलिटिक्स आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है आईएएस सरस्वती को सर्रू सोन कैसे बनाना है। बरा निकुल जी बाबा। मेरे हिसाब किताब से बाहर के जितने भी पैसे हैं ना, उन्हें मेरे सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर। हाँ, कोई रिस्क नहीं चाहिए मुझे। लो कर। जी। बस वेदसा का शक बेबुनियाद हो और रजत जी के बाबा से ने कुछ गलत ना किया हो। ये देख। अरे मैं वो कलश भूल गई। सुभाष, नवीन सुन के कमरे में लॉकर घेऊन ये। हेलो, असिस्टेंट कलेक्टर सरस्वती बजाज बात कर रही हूँ। मिस्टर देवराज पाटिल के बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स चाहिए मुझे। देवराज पाटिल के कौन से बैंक में कितने अकाउंट्स हैं, उसमें कितने पैसे आए गए, सबकी जानकारी भिजवाइए जल्दी। सरू, कहीं रजत जी के आई ने सब सुन तो ना लिया। हेगे मंदिर का कुमकुम है, लाऊंगी।
2 वर्ष में पहली बार तो अपने ससुराल आई है। लगन के बाद के सारे रस्म पूरे करने होंगे, इसलिए आज तेरी पहली रसोई की रस्म रखी है। रजत के बाबा तो खूब एक्साइटेड है तेरे हाथ का जेवण खाने के लिए। तू एक काम कर, तू पुरणपोळी आणि उकडीचे मोदक बना और उसके साथ साथ पिठला भाकरी, कोथिंबीर वडी आणि भरली वांगी, बस। आई, आपकी लिस्ट कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? सरू को ऑफिस का भी काम है। क्यों? घर के कामों का कोई महत्व नहीं होता? तू मला सांग, तुझे कोई परेशानी है? ना, नहीं। शाबाश, ये हुई ना बात। आणि तू गप बस, सास बहू के बीच में नहीं पड़ने का, समझे? अब मैं अभी आई। पहली रसोई के नेक के बाद सही मौका मिलते ही सब पूछ लूंगी। एक बार अपना बना लिया तो अपनों के खिलाफ जाने वाले के बारे में सब बता देगी। हे काय? आई, ये तो मेरे कोचिंग का पेपर है, यही ढूंढ रहा था। अच्छा, मैसेज। रजत जी के बाबा के अकाउंट की कोई खबर तो देनी होगी। हे रामनाथ जी बाबा, ये कैसी दुविधा में डाला है हमारे को। आज बड़ी पहली रसोई में जिसके लिए मीठा बना रही हूँ, उसी के भ्रष्टाचार की जांच भी कर रही हूँ। हेलो मैडम आइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? मैं जांच कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और वही नहीं है मेरे पास, इसलिए जो होगा आज ही होगा, इसी वक्त होगा। वेदसा की बात समझ ना आई। 2 साल में मेरी बातें समझना भी भूल गई तो। खुशबू तो मस्त है। वही, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप महाराष्ट्रियन नहीं हैं। एक दिन ना आपके हाथ का ऑथेंटिक मारवाड़ी खाना बना के खिलाना। वेदसा ऐसे 2 बात कह के तुरंत फोन तभी काटते हैं जब कुछ बड़ा करने वाले हो। क्या करने वाले हैं? उनका ऐसा रूप पहले कभी भी नहीं देखा।